जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप जब शो पे आते हैं हमारे शो को चार चांद लग जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी इतनी टाइट एंड बिजी रूटीन में हमारे लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू वंस अगेन। देखें, आप इनवाइट करती हैं, बाकी भी जो लोग करते हैं, तो आई एम ऑलवेज विलिंग कि जो भी मुझे समझ आती है मैं वो आपके साथ शेयर करूं। और हमारा दोनों का वो केमिस्ट्री भी मुझे लगता है मिलती है, एंड वी कैन मेक एन इंटेलिजेंट डिस्कशन। ये होता है कि सुनने वालों को लगे कि ये नेचुरल गुफ्तगू हो रही है, और जो सवाल हैं उनके जवाब और वो सारे अपने आप ही एक, वो क्या कहते हैं, एक फ्लो में हो रहे हैं। सो विथ यू this goes very well, and with some other people as well. So, most welcome. थैंक यू डॉक्टर साहब। आप इंडिया में डॉक्टर साहब, अभी इंडिया में एक बहुत कहते हैं ना आवाज बुलंद हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और ये तमाम इंडियंस का एक ही नारा है, एक ही डिमांड है कि मैन एंड विमेन इक्वली ट्रीट किए जाएं। उनका धर्म, उनका रिलीजन कोई भी हो, लेकिन वो इक्वली ट्रीट किए जाएं। अगर हम बात करें सनातनी लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, तो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने और इंडियन लॉ के मुताबिक उनको बहुत से राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इंडियन मुस्लिम गर्ल्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पे शरिया उन पे लागू हो जाता है। ट्रिपल तलाक है, हलाला है, और भी आपको पता मदरसा सिस्टम है, फिर पर्दा है, और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। तो आप इंडिया में है, इंडिया में क्या मैन एंड विमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता है? क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत आ पड़ी है? क्या माहौल देख रहे हैं आप इंडिया में? देखें, पहले तो हिंदुओं के अंदर भी जो है ना, कस्टमरी लॉ इस्तेमाल होती थी। कस्टमरी लॉ के मुताबिक जो प्रॉपर्टी थी ना, वो सिर्फ लड़कों को, मेल इश्यूज को मिलती थी। लड़कियों के वक्त जो दहेज कहते हैं, डाउरी, वो दी जाती थी, ठीक है। लेकिन 1955 में उन्होंने कानून बदल दिया, हिंदू पर्सनल लॉ को चेंज करके, तो इक्वल राइट्स कर दिए लड़कियों और लड़कों के। और मैरिज में भी उन्होंने इसी किस्म के लॉज लाए, डाइवोर्स के मुतालिक, मेंटेनेंस के मुतालिक। मेंटेनेंस में यह हुआ कि अगर आप एक अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और वो बेचारी के पास अपने आप को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली मेंटेन करने के लिए कोई पोजीशन नहीं है, तो फिर आप उसको सारी उम्र एक एक अमाउंट जो है वो देते रहे, अलाउंस जिसे कहते हैं, सपोर्ट, ताकि वो किसी मजबूरियों के तहत ना रहे। तो ये भी कानून बन चुका है। मुसलमानों के लिए जब ये उन्होंने हिंदू अपना पर्सनल लॉ को चेंज किया, तो मुसलमानों की पर्सनल लॉ को उन्होंने टच नहीं किया। अब उसके ऊपर बहुत लोग इतराज भी करते हैं, देखो जी, हिंदुओं की तो लॉज इन्होंने बदल दी, तो मुसलमानों की क्यों नहीं बदली? तो उसमें यह था कि 1931 में कांग्रेस ने मान लिया था कि माइनॉरिटीज की जो है ना पर्सनल लॉ, वो कायम रहेगी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में आया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी जो सारे मेल्स और फीमेल्स को इक्वल राइट्स देगी। अब जब ये एक मूवमेंट चली है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, जिसमें ऑल मेन एंड वीमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर एथनिसिटी, जो भी है, वो सब इक्वल राइट्स हों, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में, मैरिज में, इस तरह, और मेंटेनेंस के अंदर। तो जो मुसलमानों में अब वो रह गई है लॉ। सिखों के अंदर भी हिंदू फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ अप्लाई होती है, और जैन जो है उन पे भी अप्लाई होती है, और जो है वो कौन है यार, बुद्धिस्ट, उन पे भी अप्लाई होती है। सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों को ये एक्सेप्शन है। और कुछ नॉर्थ वेस्ट की जो है ना सोसाइटीज, उसके अंदर फॉर एग्जांपल
पेरेंट एज जो है वो माँ के जरिए होती है वो ट्राइब्स में के अंदर। और पॉलीएंड्री भी है, यानी एक औरत की कई हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये वो ट्राइबल सोसाइटीज में वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो अब ये चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो सबको इक्वल राइट्स दे और इक्वल फिर ड्यूटीज भी बनती हो। तो मुझसे जब यहाँ पे लोगों ने इंटरव्यू किया, मैंने बार बार कहा है कि मैं तो इसके बहुत हक में हूँ। इस्लाम बिल्कुल खतरे में नहीं आता, बल्कि इससे जो मुसलमान लड़की हैं और औरतें हैं, बीवियां हैं, उनके हकूक जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं बाकी हिंदुस्तान की औरतों जैसे। तो कुछ कंजर्वेटिव मुसलमान इसके खिलाफ हैं, लेकिन मैं 2-3 महफिलों में मिला हूँ मुसलमान विमेन के साथ ही मेरी मीटिंग्स हुई हैं। तो वहां पे जो यंगर लड़की है ना, पढ़ी लिखी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में है। तो जो अभी जरा एल्डरली पीपल, दे आर अ बिट ट्रेडिशनल के नहीं ये ना होगा शरिया। मैंने कहा देखें, 2-3 चीजें जो कोई नहीं आपसे ले सकता, आपका ईमान, आपका वो जो है नमाज पढ़ने का तरीका, जी। आपका अ, क्या कहते हैं रोजा रखना। तो ये जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ नहीं होगा, और मैरिज के अंदर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये गलत प्रोपोगंडा किया गया है। तो मैं समझता हूं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई ये लेके आए तो इसमें सबका फायदा है, और ऑल वुमेन गेट द सेम राइट्स, विच आई थिंक वुड बी अ मेजर अचीवमेंट। अब अ, एक तो मुसलमानों की ऑपोजिशन है, और फिर जो बाकी सोसाइटी है, जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में कुछ और ट्रेडिशन है, साउथ इंडिया में भी कुछ मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि सब एक डिस्कशन हो रही है, सबको ऑब्जेक्शंस इसके खिलाफ भी लिखने का हक है। तो वो पूरी चीजों को स्टडी करके फिर फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड विल इमर्ज। कब होगी, कैसे होगी, जब भी होगी, मैं उसके हक में हूं। सिर्फ ये होना चाहिए कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब मेन एंड वुमेन जो है उनके इक्वल राइट्स ही डिफाइन किए जाए एग्रीमेंट के साथ, सबके साथ डिस्कस करके। सो दैट्स इट। ये बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। मुझे इंडियन लोगों ने भी इस पे इंटरव्यू किया है, तो आई एम वेरी ग्लैड आपने इस इशू को ले लिया पाकिस्तान में। बल्कि मैंने मिसाल दी है कि हमने ऑलरेडी अयूब खान, जनरल अयूब खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑर्डिनेंस लेके आए थे वो, जिसके अंदर मिनिमम एज ऑफ मैरिज उन्होंने 16 कर दिया था। मौलवियों के मुताबिक मिनिमम एज ऑफ मैरिज कोई नहीं हो सकता। सो किसी भी उम्र में एक लड़की की शादी हो सकती है। तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। तो उस जमाने में 16 साल उन्होंने की, अब सुना है पाकिस्तान में 18 साल हो गया। तो वेरी गुड, अ गर्ल शुड बी मेच्योर, और उसकी बॉडी जो है ना वो मेच्योर हो जानी चाहिए, जब तक कि प्रेगनेंसी और ये और वो उस पर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। फिर और उन्होंने किया कि अगर आप डाइवोर्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये सारा केस यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होता है। उससे ये होता है कि मर्द जो है छुप छुपा के नहीं तलाक दे सकते, जब तलाक देते हैं तो वो पब्लिक इश्यू बन जाता है। और यूनियन काउंसिल को होता है कि वो उसमें वो करें आर्बिट्रेशन, ताकि कोशिश हो कि फैमिली ब्रेकअप ना हो। तो ऑल दिस आइडियाज हैव एक्चुअली फेवर्ड वेमेन। और जो है ना तलाक 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 वाला इशू करके घर से निकाल देना, वो मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। और उन्होंने, मैंने बताया था, इस्लामिक लॉ में दादा के होते हुए उनकी औलाद जो है, उनमें से कोई मर जाए तो उस औलाद की जो आगे औलाद है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको कुछ नहीं मिलता। वो भी जनरल यूब के दौर में कानून बदल गया, और आज तक यही कानून चल रहा है। तो मैंने कहा आप देखें पाकिस्तान में ये तब्दीली है। फिर टर्की का मैंने एग्जांपल दिया कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ना सिर्फ टर्की को बचाया, उसने वहां की औरतों को भी इक्वल राइट्स दिए। और
जो राइट्स औरतों के हैं वही मर्दों के हैं। तो मुसलमानों में ये प्रैक्टिस पहले से है। सेंट्रल एशिया की जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां पे भी सोवियत दौर में औरतें जो हैं वो आजाद हो गई थी और आज तक वो वापस इस्लामी पुराना निजाम नहीं ला सके। तो दुनिया बदल रही है। मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी मुफीद होगी अगर उसमें इक्वल राइट्स फॉर ऑल मैन एंड ऑल वेमेन हो। जी। डॉक्टर साहब, आपने विमेन पे बहुत अच्छी स्पीच दी, आपने बड़ा अच्छे अपने रिमार्क्स हमारे साथ शेयर किए।